अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, जो उसी समय आपको बता रहे थे 26 से हम लोग शुरू किए थे ना। तो आप जानते हैं ना, हम तो पूरे देश में ये स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। तो जब हम केंद्र में रहते थे, कहीं कहीं जाते थे, देखते थे, तो उन लोगों की संख्या काफी अच्छी थी। और जब यहाँ हम लोगों की सरकार शुरू हुई तो हम भी देखने के लिए गए कुछ जगह, तो देखा उनकी संख्या, स्वयं सहायता समूह की संख्या कम थी। तो उसी के लिए हम लोग 2006 में ही वर्ष में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। और उसके लिए हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती है, उसका नाम हम लोगों ने जीविका नाम दिया। तो आप जानते हैं कि सब जगह से जीविका दीदी भी करते। अब जब हमको कर रहे थे तो उस समय जो केंद्र सरकार था, वो लोग आया था, देखा कि नहीं भाई आप तो अच्छा किए। और फिर हमसे पूछा, हमने कहा कि भाई हम तो महिलाओं को स्वयं सहायता समूह तो आप ही लोग पूरे बिहार में किए, हम लोग तो यहाँ कह दिए उसका नाम जीविका, तो वो भी कर दिए आज ही का कि कर लीजिए, पूरे देश का बता दीजिए। तो वो भी हो गया था उस समय। देखिए इतना ज्यादा हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया था। सभी तरह से सब तरह से काम लोगों को करके हर प्रकार से काम किया गया है। हर एक तरह से जो कुछ भी हुआ है, अब उसके बाद आप जान लीजिए, अब उस समय तो नहीं था, तो उसका क्या हुआ, स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,05,000 हो गई है। और जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख हो गई है। और उसके बाद फिर शहरी क्षेत्र में भी कुछ कहा गया था करने का, हुआ नहीं। तो हम लोगों ने 2024 में से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, और जिनकी संख्या 77,000 हो गई है। और जिसमें अब अभी हो रहा, मैंने काफी हो रहा, और उसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियां फिर हो रही है, और ज्यादा सब कुछ कर रहे हैं। तो एक एक तरह से काम हो रहा। और विकास कार्यों में जो कमी रही है उसे पूरा करने के लिए भी आप जानते हैं, हम तो गए थे देखने 2024 के दिसंबर में, 2025 के जनवरी, और यहाँ पर भी तो आपके राज्य में भी अलग अलग सब जगह मिल करके आए थे ये देखने के लिए कि प्रगति यात्रा के दौरान सब कुछ देखा, विकास कार्यों को देखा जो कमी रही। तो इसके पूरे बिहार में तो 430, लेकिन यहाँ पर और सब जगह लोगों से हम पूछते रहे, तो उसके हिसाब से अभी आपको हम बता देंगे कितना, मतलब पूरे बिहार में अब उसके लिए सब तरह से काम हो रहा है। अब सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, काम हो रहा है। और अभी तो 21 योजनाएं पूरी हो गई है। काफी तेजी से हमने कह दिया है कि इसको और तेजी से पूरा सब जगह कराइए, से सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। अब ये सब काम तो हम लोग करते हैं, लेकिन आप जान लीजिए हम लोगों के साथ केंद्र सरकार का भी बहुत ज्यादा सहयोग है। और आप जानते हैं बिहार के विकास के लिए बहुत तरह का काम कर रहे हैं, और केंद्र सरकार ने बिहार के विकास में पूरा सहयोग मिल रहा है उनके द्वारा। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, एक एक काम किया। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की, काम कर दिया। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की भी घोषणा की गई। सब तरह से उन्होंने कर दिया। अब वर्ष 2018 में भी उनकी तरफ से कई राज्यों में, कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, तो उन्होंने यहाँ बिहार के लिए भी पिछली बार करा दिया, सबके लिए यूथ गेम्स का योजना। अब उन्होंने इसके लिए खेल इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो एक एक तरह से काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और उसके अलावे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूरे बिहार में अनेक जगहों गए, अनेक जगहों जाते रहे हैं, और सब जगह वो देख रहे हैं उनके द्वारा विकास कार्य, तो भी शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। हर तरह से उन्होंने सभी जगह एक एक तरह से काम कर रहे हैं लोग।
तो सब जगह से काम करते हुए केंद्र के द्वारा भी हो रहा है। तब जान लीजिए बिहार में जो यहाँ पर भी काम होता है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग बिहार के हित के लिए हो रहा है, तो आप समझ लीजिए बहुत आगे बिहार और आगे बढ़ रहा है। तो इसी सब के लिए हम आपको बताते हैं। अब उसके बाद जो और है, अब इसी साल जो है 5 वर्षों में 2025-26 में किए गए कार्य, तो उसके पहले तो हम लोगों ने 5-10 तक और दूसरे कार्यक्रम में 10 से 15 तक, तीसरे कार्यक्रम 15 से 20 तक और चौथा कार्यक्रम 20 से 25 तक में हुआ। इस बार बाजाप्ता हम लोगों ने 25-30 तक के लिए सभी तरह से, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण, बहुत काम हुआ है पहले से ही। अब इसके बाद ये सब भी काम हो रहा है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों में, ये जो 2025 के बीच में 5 वर्षों में, और 7 निश्चय 3 आपको पहले ही कह दिए हैं, का गठन किया गया है। अब जो शुरू कर दिया गया, जरा जान लीजिए, पूरे बिहार के लिए, सब जगह के लिए जो किया गया पूरे देश के लिए, तो पहला काम उन्होंने करवा रहे हैं, दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं पहले से ही, और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। और अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा फिर है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में जो उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है और फिर नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। अब उसके बाद दूसरी तरह से तीसरा है कृषि का प्रगति और प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया, अब काम में और तेजी किया जाएगा। अब जान लीजिए, एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और फिर चौथा फिर है, ये सब 7 काम हो रहा। उन्नत शिक्षा, उज्जवल शिक्षा, राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें पहला है शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और चौथा है बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और 5वां पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास
तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनेगा। तो इतना तरह से बहुत सारा काम हो रहा है, इस बार भी हो रहा है। तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में, जो इस 5 वर्षों में ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा।